लेकिन सिद्धार्थ यादव जी, आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि आप जो कहें वही बात सही है? विपक्ष जो भी मुद्दा उठाए वो मुद्दा आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्यों नहीं लगता है? विपक्ष कुछ भी कहे आपको क्यों लगने लगता है कि भाई ये हार की बौखलाहट है? मुद्दे उठाना ड्रामा है या मुद्दे ना उठने देना ड्रामा है, जो प्रियंका गांधी कह रही हैं? देखिए प्राची जी, आप मुझे बस एक बात बताइए, आज सदन में कौन सा मुद्दा उठाया गया? आप मुझे बस एक बात बताइए, आज सदन में कौन सा मुद्दा उठाया गया? कोई मुद्दा नहीं उठाया गया। एसआईआर पर चर्चा क्योंकि करना सदन चली चाहता ही है नहीं। विपक्ष, आप करने नहीं दे रहे तो हंगामा है। क्योंकि सदन चली ही नहीं। आप प्राची जी, आपको बात समझनी पड़ेगी। सदन वो माध्यम है, वो मंच है जहां पे विपक्ष अपने विषयों को उठा सकता है, सरकार की आलोचना कर सकता है, सरकार से प्रश्न पूछ सकता है, जीरो आवर में उनको जो अच्छा लगे देश भर में उन विषयों को उठा सकता है। पर विपक्ष विषय नहीं उठा रहा। विपक्ष कहां हमसे पूछ रहा है कि क्या बात उठाए नहीं उठाए। विपक्ष तो क्लियर कट एजेंडा पे चल रहा है कि हम सदन को नहीं चलने देंगे। हम इस देश की सदन जो देश के लोगों पर फैसले करती है, बिल लाती है, उनकी सुगमता के लिए कानून बनाती है, हम इसको नहीं चलने देंगे। लेकिन सिद्धार्थ यादव जी, सरकार में आप हैं, संसद चले या सरकार कार्रवाई कर सके या महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा हो सके, जिम्मेदारी सरकार को भी निभानी होगी ना। कब तक विपक्ष पर सब कुछ डालते रहेंगे? खैर, आपने चूंकि विपक्ष की बात की है तो भास्कर भुवन जोशी जी, आज एक नसीहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है और नसीहत दी है कि सबसे पहले आप लोगों को घबराना नहीं है, हार की बौखलाहट नहीं दिखानी। और फिर भी अगर बात समझ में ना आए तो कुछ टिप्स प्रधानमंत्री देने को तैयार हैं, ले लीजिए उनसे टिप्स। आवाज बहुत एको है, आप फोन करके बोला, आवाज एको है बहुत। हार होने जा रही है, तो क्या ऐसा देश जानना चाहता है? ऐसा मैं लौटूंगी आपके पास। देश ये जानना चाहता है, प्राची जी, देश ये जानना चाहता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी पे कौन सा वो चश्मा है जिसमें वो भविष्य देख देते हैं। क्या माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमा ये ठीक है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये ठीक है? और एसआईआर के मुद्दे पे जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि एसआईआर के जो मृतक हैं बीएलओ, जिनके परिवारों ने अपने परिवार के जो अर्निंग का जो साधन था, जो उनके लोग थे, वो जो एक्सपायर हुए हैं, उनके मुद्दे को उठाना चाहते थे। आदरणीय प्रियंका जी ने कहा है कि दिल्ली जो पॉल्यूशन से, उसके आसपास के जो शहर है पॉल्यूशन से ग्रसित है, उसके मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। लगातार देश के ऐसे मुद्दे हैं, क्या उन पे चर्चा नहीं होना चाहती? एसआईआर का मुद्दा है, क्या जल्दबाजी है सरकार को कि उत्तर प्रदेश में करा रहे? मैं असम का इंचार्ज भी हूँ अपनी पार्टी का, और असम में 26 में चुनाव है, 27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, वहां तो एसआईआर की जल्दबाजी है। लेकिन असम में एसआईआर नहीं हो रहा है, 26 में वहां पर चुनाव है। सरकार की मंशा इस देश समझ रहा है, देश जान रहा है कि सरकार उत्तर प्रदेश में क्या खेल करना चाहती है। और जो चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का एक, अरे पहले अपनी मंशा समझाइए ना भुवन जोशी जी, पहले आप अपनी मंशा समझाइए, पहले देश के सामने ये क्लैरिटी तो रखिए कि आप क्या चाहते हैं। वाकई में चर्चा करना चाहते हैं या हंगामा करना चाहते हैं? हर बार संसद का सत्र शुरू होता है और एक पैटर्न सा है, हम देखते हैं विपक्ष एक मुद्दे को लेकर आता है, हंगामा होता है और उसके बाद पूरी की पूरी संसद की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ जाती है। एक भी मुद्दा या एक भी बिल ऐसा नहीं जिस पर आप लोग सकारात्मक तरीके से चर्चा करें। देखिए प्राची जी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है जो मृतक बीएलओ है, हम लोग चर्चा चाहते हैं। जो लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, जो अर्निंग के वहाँ पे स्रोत थे उनके, जो उनका परिवार का मुखिया था, परिवार को चलाने का काम करता था, ये सरकार क्या गंभीर नहीं है? सरकार क्या चाहती है कि ये बीएलओ की संख्या मृतकों की बढ़ जाए? और क्या दबड़ है? अभी 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, सरकार की मंशा देश और प्रदेश समझ पा रहा है। यही तो बिहार में हुआ, एसआईआर के माध्यम से लोगों के वोटों को काटने की साजिश गजब करते हैं। जब बिहार में चुनाव से पहले एसआईआर कराया गया तो आपने टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े कर दिए। अब
जब उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले या चुनाव से काफी पहले एसआईआर करवाया जा रहा है, तो आप कह रहे हैं अभी क्या जल्दी है, इतनी जल्दी क्या है? पहले तय कर लीजिए कि एसआईआर को लेकर आपको क्या विरोध करना है सर। आपके नेता फॉर्म भर देते हैं, त्रुटियों की बात करते हैं, उसके बाद आप कहते हैं एसआईआर नहीं होना चाहिए तो एसआईआर नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं होता है ना सर, कंफ्यूज मत करिए ना, कंफ्यूज मत करिए, एक क्लियर स्टैंड रखिए। और मेरा तो बड़ा सिंपल सा सवाल था, जो पीएम ने कहा कि आपको घबराना नहीं है, आपको घबराना नहीं है और फिर भी घबराहट होती है, तो पीएम से ले लीजिए टिप्स, वो देने के लिए तैयार है। प्राची जी 2026 में असम में चुनाव है, देश जानना चाहता है कि असम में पहले चुनाव है, वहाँ क्यों नहीं एसआईआर हो रहा, क्यों उत्तर प्रदेश में हड़बड़ाहट है, क्या भारतीय जनता पार्टी सिद्ध करना चाहती है, क्या उत्तर प्रदेश को दूसरा बिहार बनाना चाहती है? आप कंफ्यूज हैं जोशी जी। जब बिहार में चुनाव से पहले एसआईआर कराया तो टाइमिंग पर सवाल खड़े किए। अब आपका कंसर्न ये है कि असम में एसआईआर क्यों नहीं करवाया जा रहा है। खैर मैं जवाब ले लेती हूँ, एक छोटा सा जवाब ले लेती हूँ मैं सिद्धार्थ जी से। सिद्धार्थ जी इस पर जवाब दे दीजिए जरा, जो कंसर्न है जोशी जी का। भाई वो करना चाह रहे हैं एसआईआर पर चर्चा, आपकी टाइमिंग आपकी नीतियों को लेकर सवाल है, संसद के अंदर ही पूछेंगे आपसे। नहीं प्राची जी, इसमें दो बातें और मैं बड़ा फैक्चुअल जवाब देता हूं। पहली बात तो इलेक्शन कमीशन बड़ा कैटेगोरिकल जवाब दे चुका है कि असम के अंदर एसआईआर क्यों नहीं हो रही, क्योंकि असम के अंदर एक दूसरी एक्सरसाइज ऑलरेडी चल रही है, सिटीजनशिप डिटर्मिनेशन की एक्सरसाइज चल रही है, इस कारण से एसआईआर वहां पर नहीं कराया जा रहा है। ये पहली बात है। दूसरी बात है, सदन को चलाने का एक ढंग, एक तरीका है। आर्टिकल 105 है हमारे संविधान का, जो बताता है कैसे वहां पे चर्चाएं होंगी। हमारे देश के अंदर हमारे रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं। अब सदन को कैसे चलाया जा सकता है प्राची जी? सरकार अपना बिल पेश करेगी, सरकार की जिम्मेदारी है उसको बिल पास करवाने। विपक्ष अपना विषय रख सकता है, हम किस पे डिस्कशन करेंगे, वो कहां रखेगा? वो बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल में रखेगा। विपक्ष उसका सदस्य होता है, वहां पे तय किया जाता है कौन सी पार्टी कितनी देर किस विषय पे चर्चा करेगी। वहां पर भी हो सकता है कि आपकी असहमति हो, हालांकि विपक्ष ने कोई असहमति नहीं बताई, उसके बाद चेयर डिसाइड करेगी। आपके पास अनगिनत मोशन है जो आप लोकसभा और राज्यसभा में मूव कर सकते हैं। आप 193 का डिस्कशन मूव कर सकते हैं, आप हाफ आवर का डिस्कशन मूव कर सकते हैं, आप बहुत से प्रोविजंस में जा सकते हैं, कह सकते हैं कि हमको इस पर 1 घंटे की चर्चा चाहिए, आधे घंटे की चर्चा चाहिए। आप ये सब कुछ भी ना करके, आप हल्ला करके, अगर अपनी बौखलाहट सदन में दिखा करके सदन को एडजर्न करवा दें, यह स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, यह तरीका सदन को चलाने का नहीं है। आप विपक्ष के कितने भी प्रवक्ता यहां बैठे हैं, जो नेता आपका मीडिया पर्सन पूछ पाए, आप उनसे पूछिए कौन सा मोशन मूव हुआ या कौन सा विषय बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल में उठाया गया था जिस पर सरकार और विपक्ष की सहमति नहीं बनी और फिर बुलडोज किया जा रहा है। कोई नहीं है, पर पहला दिन शुरू हुआ आज मॉनसून यही तो कहा ना कि आप सदन को हाईजैक कर लेते हैं, आपको जो अच्छा लगता है वही मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं और विपक्ष का जो एजेंडा है उसे आप लाते ही नहीं है, वो शामिल ही नहीं होता है बिजनेस एडवाइजरी में। मैं कह रहा हूं प्राची जी, सदन तो सबका है। आप गौरव जी से कहिए एडजर्नमेंट मोशन मूव कर दें, सदन के अंदर मूव कर दें, कॉलिंग अटेंशन मूव कर दें, लोकसभा के अंदर रूल 193 में मूव कर दें, हाफ आवर का डिस्कशन मूव कर दें, पर सदन को ऐसे विषयों में उलझाना जिसमें सदन का डोमेन नहीं है। अब एसआईआर जैसा विषय जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हो, जिस पर सुप्रीम कोर्ट एडजुडिकेट कर रहा हो, जो आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन का मैंडेट हो, जिस पर यह बात तय करी जा चुकी हो कि सदन उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, यह पिछले सत्र में डिस्कस हो चुका।